आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। I would love to know your opinion on these names. यशस्वी शुभमन डेफिनेटली आई थिंक हर कोई इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, पर 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे खुद के फेवरेट है एंड आई फील कि फैन फेवरेट्स भी है। तो आप बताइए एज अ बैट्समैन एंड एज अ बैटिंग कोच कि आपको इनके गेम के बारे में क्या अच्छा लगता है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, सिर्फ टेक्निक नहीं। तिलक वर्मा अगेन सेम चीज़, मुझे लगता है कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो आया है। स्काउटिंग बहुत अच्छी की है मुंबई इंडियंस ने कि उसको उन्होंने सिलेक्ट किया, और जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस में उसने रन बनाए मुंबई इंडियंस के लिए। जो लास्ट 3 साल अगर आप देखोगे तो उसमें से 2 बार वो 10 नंबर पे फिनिश किए जी, और लास्ट ईयर मरते मरते क्वालिफाई किए थे। तो उस कंडीशन में रन बनाना सेज अ लॉट अबाउट हिम, कि उसका जो कैरेक्टर है कि टीम में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारी टीम नीचे लगी हुई है, और वो टफ कंडीशंस में आके रन बनाना, स्पेशली उसका जो फर्स्ट सीज़न था, सेज अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर कि भैया वो लड़का मेंटली टफ है, बहुत हार्ड वर्क करके आया है, बहुत ग्राइंड करके आया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आई थिंक उसके लिए ये बात बिल्कुल लागू होती है, और वो जब भी उसको मुझे लगता है मौका मिलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट मिला भी है थोड़ा बहुत, आई थिंक ही विल डू वंडर्स। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे होते हैं आई फील कि उनकी फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाती है। मोस्टली मैंने यही देखा उनके स्टार्ट ऑफ द करियर से बहुत इंटेंस बन जाते हैं, और ये मैंने सिर्फ तिलक वर्मा में देखा। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं एज अ फैन, मैंने कभी क्रिकेट कोचिंग के लिए गया भी नहीं हूँ, बट क्रिकेट बहुत देखी है लाइफ में। तो वी लुक फॉर दीज थिंग्स कि इनकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, इनका इंटेंट क्या है, एक्चुअली क्या डिफरेंस कर रहे हैं गेम में। दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल आर बैकिंग तिलक वर्मा, जो आपने कहा कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में आकर इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। फ्यूचर इंडिया कंसिस्टेंट प्लेयर आपके अकॉर्डिंग तिलक वर्मा? मुझे तो लगता है, आई मीन मैंने जब ये 2023 की टीम थी उसमें भी मैंने उनको रखा था कि एक तो वो बॉलिंग का एलिमेंट आपको देते हैं, इवन दो नॉट मच, बट उसके अलावा एक लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन भी था, क्योंकि तब ऋषभ पंत नहीं थे। और जैसे मैंने कहा कि वो टफ सिचुएशन में खेलना जानते हैं। मुंबई इंडियंस में हमने देखा है, इवन दो डिफरेंट फॉर्मेट में, बट मुझे लगता है कि वो लड़के के पास वो चीज़ है कि वो वनडे क्रिकेट में भी अच्छा कर सकता है और वो बड़े फॉर्मेट के लिए भी कर सकता है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं। तो आई थिंक उसके पास वो चीज़ है कि वो कर सकता है। और जैसे आपने इंटेंसिटी की बात की, ये गेम ही सारा इंटेंसिटी का है कि वो इंटेंसिटी और वो एटीट्यूड, अगर वो नहीं होगा आप तो आप बहुत मुश्किल है। तो आपके अंदर वो इंटेंसिटी होना चाहिए। वो बेस्ट एग्जांपल इज़ विराट कोहली। आई थिंक उन्होंने बहुत स्टैंडर्ड हाई किया है इंडिया का, चाहे वो फिटनेस का हो, चाहे ये इंटेंसिटी की बात हो, चाहे वो दूसरों के आंख में देख के वो लड़ने वाली बात हो। तो ये यंगस्टर्स मुझे लगता है कि उनको देख के बहुत कुछ सीखे हैं। अगला नाम रियान पराग। रियान पराग अगेन मुझे बहुत पसंद है। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था इस सीज़न से पहले, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया में बोलते थे, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बहुत एरोगेंट है, आउटस्पोकन है, बट मुझे लगता है उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। ही बिलीव्स के ही बिलोंग्स इन दिस कल्चर, और ये वो कर सकता है जो कुछ वो बोलता है, और उसने ये बताया ये सीज़न में करके, क्योंकि वो इससे पहले नंबर 6 नंबर 7 पे खेल रहे थे। डोंट फॉरगेट कि वो 17 साल में आईपीएल में खेल रहे थे, दैट इज़ टू यंग, और बहुत मुश्किल काम कर रहे थे नंबर 6-7 पे बैटिंग करना। अगर आईपीएल में सबसे कोई मुश्किल काम है तो वो नंबर 6-7 पे बैटिंग करना, क्योंकि आप देखो कि वो बहुत कम लोगों ने वो कोड क्रैक किया है। शायद मेरे ख्याल से आप हैंडफुल नाम आप ले सकते हो, कायरन पोलार्ड में भी, अब वो ट्रिस्टन स्टब्स ने किया है, टिम डेविड ने थोड़ा बहुत किया है, तो बहुत हैंडफुल नाम है कि जो 6-7 पे आके कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। 10-12 का आपको रन रेट चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल काम उनको सौंपा गया था। बट आई थिंक ये सीज़न उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि बॉस, मेरे को थोड़ा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मेरा वर्क एथिक, मेरा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है मेरी लाइफस्टाइल में। और वो शायद उन्होंने ये सीज़न किया, क्योंकि वो जो आसाम के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस किया इस सीज़न, चाहे वो मुश्ताक अली हो, विजय हज़ारे हो, रणजी ट्रॉफी हो, ऐसे लगा कि ही इज़ गॉन वन स्टेप अहेड अपने परफॉर्मेंस से, अपनी वो ज़िद से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज उनके अंदर आया है। ही रियलाइज्ड कि बॉस कुछ मेरे को करना पड़ेगा टू, जो मैं बोल रहा हूँ, टू बैक द वर्ड्स। तो आई थिंक उन्होंने ये किया ये सीज़न, और उसी का उनको फल मिल रहा है। बस उनके अंदर वो टैलेंट है जो मुझे लगता है, मैंने बोला भी है
कि आई डोंट सी कि he'll have to wait much longer to wear that blue jersey. सरफराज खान सरफराज खान बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और आई थिंक हमने देखा भी है. आई थिंक लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे ऐसा लगता है कि he'll make a name for himself. सर व्हाई नॉट इन T20? वो T20 का अच्छा प्लेयर है, बट आई थिंक वो जो ब्रैकेट है ना, अगेन वो बहुत छोटा है उनके लिए. आई थिंक ही हैज़ टू बैट एट नंबर 3, मैक्स नंबर 4. शायद उसके नीचे अगर उनको खेलना है तो ही हैज़ टू डेवलप द स्किल्स ऑफ सिक्स हिटिंग, वो पावर हिटिंग जो हमने रियान पराग की बात की, या फिर सूर्या के पास है ऑब्वियसली, वो उनको डेवलप करना पड़ेगा. अदरवाइज उन्होंने काफ़ी टाइम खेला है जी, बट वो सक्सेस नहीं मिली है उनको. एंड दैट इज़ प्रॉब्ली द रीज़न कि वो सिक्स हिटिंग जो एबिलिटी है कि एट विल जो सिक्स मारने की, आजकल के क्रिकेट में आपको यही चाहिए कि बॉस आपके पास वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए. एट विल सिक्स हिटिंग. हाँ, इसे ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा. मतलब कि भैया आप फंस गए हो. फॉर एग्जांपल जी, जैसे रियान परागी की बात कर लो कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है कि भैया हम 10-12 का रन रेट चेस कर रहे हैं, वो आराम से छक्का मार लेता है. सूर्या की बात कर लो, चाहे जिसकी बात कर लो, दूसरे जो भी प्लेयर की आप बात कर लो, शुभमन तो खैर ऊपर खेलता है, बट अगर मिडिल ऑर्डर तिलक वर्मा की बात कर लो, हमने उनकी बात की, तो वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. जब आप वो 3-4 नंबर पे खेलते हो ना कि भैया आप फंस गए हो, आप 2 छक्के मार दिए ओवर पे, आपने कवर कर लिया जी. पूरा ओवर, वो एबिलिटी उनको थोड़ा सा डेवलप करनी होगी. सिक्सेस कैसे मारते हैं? इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, राइट? पावर इज़ नेसेसरी, बट वो स्किल भी होना चाहिए. क्या होती है वो स्किल्स? टाइमिंग. टाइमिंग होती है ऑब्वियसली. वो आई थिंक वो चीज़ें कर करके आती है. ऐसा नहीं कि वो सिक्सेस नहीं मारते. मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ अंडर प्रेशर में आपको 10 में से 8 बार आनी चाहिए. 10 में से 10 तो कोई भी नहीं मारता है, बट 10 में से 8 बार जब आप फंसे हुए हो, आपके पास वो एबिलिटी होना चाहिए कि मैं छक्का मार दूंगा आराम से. आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आईपीएल के अंदर ऐसे होता है कि भैया आप 12 रन 13 रन चेस कर रहे हो. आजकल तो लास्ट 3 ओवर में 45 रन 50 रन भी चेज़ हो रहे हैं. तो वो आपके पास अगर वो एबिलिटी नहीं होगी, आप वो सिक्सेस नहीं मार पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे. आप एक नीतीश रेड्डी का भी मैं कहूँ कि वो हाउ मच प्रॉमिस इज शोन कि कितनी आसानी से उन्होंने युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन और बड़े बड़े बॉलर्स को, तो वो एबिलिटी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है आज के क्रिकेट में. नीतीश रेड्डी. अगेन मुझे ऐसा लगता है ही इज़ द नेक्स्ट ऑलराउंडर दैट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर. ही शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस और उसने वो डिलीवर किया है. वो 2-3 मैच मुझे याद है कि 70 पे 4 थी, ट्रेविस हेड आउट हो गए, अभिषेक आउट हो गए, क्लासन आउट हो गए, एंड देन ही गॉट 80 ऑड. अगेन दैट शोज़ के लड़के में कितनी मेच्योरिटी है. आई रिमेंबर मैं इंडियन ऑयल के लिए खेलता हूँ, इंडियन ऑयल के लिए काम करता हूँ, तो वो हमारे स्कॉलरशिप में था वो. तो मैंने हाँ नीतीश रेड्डी, हमने उसको स्कॉलरशिप पे साइन किया था. मैं कप्तान था उसका. बट उस वक्त ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नहीं खेलते थे, बट गोज़ ऑन टू शो कि कितना उस लड़के ने मेहनत किया है कि आज वो जहाँ पे पहुँचा है. क्योंकि वो इंडिया अंडर 19 प्रॉस्पेक्ट में भी था. बट ये सीज़न जो देखने को मिला है इज़ वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग कि मेहनत का नतीजा है. बिल्कुल बिल्कुल. वो लड़का बहुत फिट है, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, बॉल्स एट 130 प्लस और कर सकता है वो, और 140 भी टच कर सकता है. और बैटिंग उसने जिस तरह से की है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, चाहे स्पिनर्स के अगेंस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगेन नेक्स्ट ऑलराउंडर दैट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर. ये जो हमने यंग बैट्समैन के नाम लिए ना थोड़े टाइम पहले, एक और बैट्समैन है जिसका नाम मैंने नहीं लिया पर लेना था, इसलिए अब लूँगा उसका नाम, ध्रुव जुरैल. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो. हाँ, उन्होंने एक्चुअली मैं खुद भी एक्चुअली सरप्राइज हूँ क्योंकि वो सडनली पिक्चर में आ गए. वो कहीं भी नहीं थे पिक्चर में. तो ये क्रेडिट देना चाहिए जिन लोगों ने उनको स्काउट किया कि उनको सडनली लेकर आए टेस्ट टीम के अंदर, क्योंकि वो थे ही नहीं. या तो ऋषभ पंत थे या तो के.एस. भरत थे, मेरे ख्याल से केएल एक दूसरे विकेट कीपर थे. तो उन्होंने उनको आउट ऑफ नोवेयर लेकर आया और रियलाइज़ किया कि भैया ये काम कर सकता है. और तारीफ़ जुरैल की भी करनी पड़ेगी कि उस तरह से उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सामने वो 90 बनाया, फिर आईपीएल में भी खेल रहे हैं. तो उस लड़के के अंदर भी दम है, और ये दम एक्चुअली उनमें नहीं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं. तो बस वो मौका मिलने की बात है. तो सारे ही लोग ऐसे ही हैं, 19-20 हैं. आप बस एक अपॉर्चुनिटी दो. अभी आप जैसे शशांक सिंह फॉर एग्जांपल, उनको मौका मिल गया, उन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया. नीतीश रेड्डी को मौका मिल गया, उन्होंने कर दिया. ऐसे कितने प्लेयर हैं, ऐसे कितने हैं जो ऑक्शन में भी नहीं है. मैं आपको 10 नाम बता सकता हूँ
कि बेचारे उनका नाम ही ऑक्शन में नहीं आया। ये ऐसे क्यों होता है सर? ये अब स्काउट्स लोग, आपको भैया उनको ये प्लेयर पसंद आया, उन्होंने इसका नाम दे दिया, उनको ये प्लेयर पसंद आया, ये नाम दे दिया। और स्काउट्स IPL के जो ओनर्स है या जो भी लिस्ट आती है वो बहुत सारे नाम होते हैं, तो फिर आपको एंड ऑफ द डे शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो डिज़र्व करते हैं IPL खेलने के लिए, लेकिन उनको बेचारों को मौका नहीं मिलता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।